हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 10 के मैथ्स की कॉन्टिन्यूअस क्विज का सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैकेट में है 6 जिसका स्क्वायर कर रखा है को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। 6 स्क्वायर को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1/36। सेकेंड क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज XYZ को चित्र में दर्शाया गया है। सर्वांग समता नियम के अनुसार दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कौन सी तीसरी शर्त की आवश्यकता है? तो सर्वांग सम के लिए तीसरी शर्त लिखेंगे ऑप्शन सेकंड, कॉन ABC इक्वल टू कॉन XYZ। नेक्स्ट थर्ड है, यदि 5 और Z 5Z 4x - 3y इक्वल टू 11 का हल है तो Z का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ Z का मान निकलेगा ऑप्शन थर्ड 3। फोर्थ क्वेश्चन है, अजय अपने बगीचे में 784 पेड़ लगाना चाहता है और उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि एक पंक्ति में जितने पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 28। फिफ्थ क्वेश्चन है, 28 और 48 का में से पे ज्ञात कीजिए। ऐसे बताना है यहाँ, जो कि होगा ऑप्शन 4 4। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्न में से 0.9444444 के बराबर है। यहाँ इस संख्या के बराबर है ऑप्शन 4 17/18। सेवेंथ क्वेश्चन है, चित्र में दिए गए प्रश्न को ध्यान से देखिए और सही विकल्प को चुनिए। यहाँ दिया गया प्रश्न है उसे ध्यान से देखिए और इसे सॉल्व करिए। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 2 सही 1/18। एट क्वेश्चन है, बार ग्राफ सोमवार को गौतम मॉडल स्कूल में विभिन्न कक्षाओं में उपस्थित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। सभी कक्षाओं में कितने छात्र अनुपस्थित थे? यहाँ अनुपस्थित छात्रों की संख्या सभी कक्षाओं में होगी 54। ऑप्शन फर्स्ट को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, मनीष के पास एक आयताकार प्लॉट है। वह इसे 2 भागों में एक दीवार से विभाजित करना चाहता है, जैसा कि बिंदीदार रेखाओं द्वारा दर्शाया गया है। दीवार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दीवार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। जो बिंदीदार रेखा द्वारा दर्शाया गया है उसकी लंबाई हमें निकालनी है। तो ये किसका चित्र दे रखा है? आयत का चित्र दे रखा है जहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दे रखा है। अब को हमको क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण निकालेंगे तो यहाँ ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा 85 मीटर। 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 9x + 7y = 88 के हल को दर्शाता है? तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट करेंगे x = 9 और y = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार फ्लास्क की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। इसमें पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ ऑप्शन सेकंड को करेक्ट करेंगे 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन पर विचार कीजिए। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 1.49598 × 10⁻² मीटर है। तो यहाँ वास्तविक दूरी किलोमीटर में क्या है? तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 14,95,980 किलोमीटर। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, भूषण के गीले रेनकोट का वजन 1.5 किलो है। इसे सुखाने के बाद इसका वजन 10% कम हो जाता है। रेनकोट सुखाने के बाद उसका नया वजन कितना होता है? तो यहाँ आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन फर्स्ट 1.35 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, बारंबारता बंटन तालिका पर विचार कीजिए जो कक्षा 8 के छात्रों की लंबाई दर्शाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक रूप से चुने गए छात्र की लंबाई 148 से 153 के अंतराल में होगी।
तो दशमलव के 3 स्थानों तक अपना उत्तर देना है। यहाँ से करेक्ट होगा ऑप्शन फर्स्ट 0.391। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरोन के सूत्र का उपयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थानों तक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हीरोन का सूत्र लगाकर हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 25.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है रमन की वर्तमान आयु राहुल की वर्तमान आयु के 4 गुना है। 5 वर्ष पहले राहुल की आयु का रमन की आयु से अनुपात 2:11 था। रमन की वर्तमान आयु क्या है? यहाँ वर्तमान आयु जब निकालेंगे तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 60 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प को चुनिए। निम्न में से कौन √20/√5 - √4 के तुल्य है? तो यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आंसर निकलेगा ऑप्शन फर्स्ट 4√5 + 5√4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्कूल के ग्रेड 6, 7 और 8 के छात्रों के बीच एक सर्वेक्षण किया जाता है। दी गई तालिका छात्रों की संख्या और उनमें से प्रत्येक के भाई बहनों की संख्या के बीच संबंध को दर्शाती है। डेटा के आधार पर यादृच्छिक रूप से चुने गए छात्र के 2 भाई बहन होने की क्या प्रायिकता है? तो यहाँ प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन फर्स्ट 1/3। तो ये था क्लास 10th के सब्जेक्ट गणित की कॉन्वेजिनियस क्विज का कंप्लीट सॉल्यूशन। हम इसी तरह अन्य सब्जेक्ट्स अन्य क्लासेस के सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।